Class 9th chemistry chapter number 11 topic है alkanes. Alkanes are the simplest family of hydrocarbons with only one carbon to carbon and carbon to hydrogen single bond. Alkanes जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की सादा तरीन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसमें या तो कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है या कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है. अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. इसकी क्या वजह है? बिकॉज ऑल द 4 वैलेंसेस ऑफ कार्बन इन दैम आर फुली यूटिलाइज्ड. क्योंकि अल्केन्स में कार्बन की जो 4 वैलेंसेस होती हैं वो चारों की चारों ही इस्तेमाल हो जाती है. हमें पता है कि कार्बन जो है वो चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है. इसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 के 4 ही यूज़ हो जाते हैं. इस वजह से इसको हम अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज ही इनमें टोटली यूटिलाइज हो जाती है, आइदर बाय हाइड्रोजन एटम्स और बाय अदर कार्बन एटम्स. चाहे वो हाइड्रोजन एटम्स यूटिलाइज कर लें या फिर दूसरे कार्बन एटम्स के साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बना लें, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके. फॉर एग्जांपल इन इथेन, मिसाल के तौर पे इथेन की बात करें, CH3 का CH3 के साथ बॉन्ड बनेगा. बोथ द कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड्स. तो इसमें कार्बन के दोनों एटम जो हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं और उन्होंने फुली सैचुरेशन की हुई है. तो इट मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं कि इथेन ने क्या किया है कि सिंगल बॉन्ड बनाया है और फुली सैचुरेटेड है. इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो फुली सैचुरेटेड है. अल्केन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला. अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. ये हमने याद रखना है. यहाँ पे n से मुराद कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 गिनती का कोई भी डिजिट हो सकता है. मीथेन जो होती है बीइंग द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, मीथेन सबसे सादा तरीन हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, तो इसको हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि बाकी जो है वो इससे बनती हैं. मीथेन जो है वो सादा तरीन हाइड्रोकार्बन है, इसलिए इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं. तो बाकी जो डेरिवेटिव्स हैं वो इसी से आगे बनते हैं. यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो मीथेन मेथ रूट कहलाएगी, 2 हो तो एथ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो. ठीक है ना. तो सादा तरीन तो फिर ये 1 वाली होगी ना, जिसमें 1 कार्बन है. 2 होंगे तो इथेन, 3 होंगे तो प्रोपेन एंड सो. अगर सिंपल रूट कहेंगे तो फिर वो हाफ ऑफ आप नेम इनके जो है वो लर्न कर लेंगे. ये फुल आपने टेबल लर्न करना. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सामने 1 से लेकर 10 तक मेंशन है. तो तरतीब इनकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो मीथेन है वो सादा तरीन हाइड्रोकार्बन है. ये टेबल से भी आपको पता चल गया, और इसलिए इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि अगर 1 कार्बन है तो मीथेन फिर ज़्यादा होते जाएंगे तो फिर उनका रूट चेंज होता जाएगा. ठीक है, तो पेरेंट वाले में फिर मीथेन ही आता है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन में. एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी कंपाउंड इंडिविजुअली. अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, यानी कि लाखों की तादाद में है, और इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है. तो हमारे लिए ये इजी नहीं है कि हम हर एक कंपाउंड को अलग-अलग नाम दें. तो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देंगे, और इसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, द एंटायर नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 3 पार्ट्स. जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं. एक होती है रूट, दूसरा होता है सफिक्स और तीसरा होता है प्रीफिक्स. रूट किसको कहते हैं? इट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. अगर हम एक मॉलिक्यूल दिया गया तो उसमें हमने देखना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है कार्बन एटम्स की वो कौन सी है, और उसके अंदर फिर हमने देखनी है कार्बन एटम्स की तादाद. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन वो होगी जिसमें ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होनी चाहिए. चेन एक मतवातर आपको कार्बन 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 इस तरह मतवातर चेन दिखनी चाहिए. ठीक है, तो उसमें कार्बन की तादाद को आपने देखना है कि कितने कार्बन उसमें मौजूद है. द रूट्स आप अप टू 10 कार्बन एटम्स आर शोन इन टेबल 11.1. तो रूट में आपके पास 1 कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं एंड सो ऑन. तो अगर 1 कार्बन होगा तो मेथ कहलाएगा, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट एंड सो ऑन. तो इस बेस पे हम नाम रखेंगे. फिर उसके बाद सफिक्स क्या होता है? इट इज़ एडेड आफ्टर द रूट, रूट के बाद ऐड करते हैं.
प्रीफिक्स पहले ऐड करते हैं और सफिक्स बाद में ऐड करते हैं। इट इज़ एडेड आफ्टर द रूट और हमें बताता क्या है ये सफिक्स। टेल्स अस अबाउट द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर एल्केन है ना तो उसका ANE ऐड होता है। तो जैसे मेथ के आगे एन ऐड करेंगे तो मीथेन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह एथ के आगे एन ऐड करेंगे तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। प्रीफिक्स शुरू में ऐड करना है, इट इज़ इंडिकेटेड बिफोर द रूट। शुरू यानी कि रूट से पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स एंड टेल्स अस अबाउट द ग्रुप और द ग्रुप्स अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन। और इसमें हमें पता चलेगा कि कितने ग्रुप्स उस चेन के साथ अटैच हुए हैं, एक है या ज़्यादा है। टू एक्सप्लेन दी अबव सिस्टम लेट अस नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, अब हमने ये देखना है कि किस तरह से ऊपर दिया गया सिस्टम इस पे एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम ये जो हमें उन्होंने CH3 CH2 लिख के दिया हुआ ना, तो हम इसको ये कंसिडर करेंगे कि ये सब जगह पे सिर्फ C और नीचे भी C ही लिखा हुआ है। तो पहले वाले C का दूसरे वाले C के साथ जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो उसके दरमियान में लगी हुई है सिंगल लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब है कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड था। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में थे 4 इलेक्ट्रॉन, एक तो उसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, बाकी रह गए 3, वो 3 करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए C के साथ हम लिख देंगे H3। ये हो गया पहले वाला। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से दूसरे नंबर पे आगे, उधर भी C लिखा हुआ था, उस वाले C का 3 कार्बन्स के साथ बॉन्ड है, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे और एक नीचे की तरफ जो C था उसके साथ बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हाइड्रोजन भी हम सिर्फ एक ही लिखेंगे, ठीक हो गया। तीसरे नंबर वाले C के पास आते हैं, उसका दाएं और बाएं एक एक C के साथ बॉन्ड है, बाकी उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, इसलिए उसके साथ H2 लिखेंगे। लास्ट वाला जो C है उसका थर्ड वाले C के साथ बॉन्ड है, इट मीन्स कि उसके पास बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो वो उसके साथ हम H3 लिखेंगे। जो एंड पे आता है ना CH3, जो नीचे ब्रांच की सूरत में शो किया गया है या ग्रुप की सूरत में शो किया गया है, उसका ऊपर वाले C के साथ बॉन्ड था, तो बाकी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लिखेंगे H3। तो पहला पॉइंट ये हमें बताता है कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर हमने देखना होता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी है। तो वो हमने ना बाएं से दाएं देखना है। सी जो है ना, ये एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। हम इसको नीचे वाले सी के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन वो चेन ब्रेक हो जाएगी फिर, ठीक है ना, वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन नहीं रहेगी। ये एक सीध में जो चेन है ना, यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। ये हमने आइडेंटिफाई करना होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने देखना है आया कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, किससे बिलोंग करते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, डबल है तो अल्कीन है, ट्रिपल है तो अल्काइन है। तो देखना है किस क्लास से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ प्रेजेंट देखना है कि कितने ग्रुप या सब ग्रुप्स जो हैं वो जहाँ से चेन ब्रेक हो रही है वो कितने एग्जिस्ट करते हैं। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 4 कार्बन आइटम्स इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। मैंने आपको पहले ही बताया, ये सीध में बाएं से दाएं आप देखें तो 4 कार्बन थे। ओरिजिनल इसकी जो शक्ल थी ना, 4 कार्बन जो थे एक सीधी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में कनेक्टेड थे। नीचे वाले को अगर शामिल करेंगे ना, ये जो है यहाँ पे वो ये जो शो कर रहे हैं, इसको नहीं हमने करना है। इसको करेंगे तो ये तो चेन ब्रेक हो जाएगी ना। तो हम सिर्फ ये जो पिंक कलर के बॉक्स में ना, ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन है, इसको कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर हमने कार्बन की तादाद चेक करनी है, कितने कार्बन आइटम 4 हैं, तो इसकी वो बात कर रहे हैं। इन द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड अल्केन्स। और ये इनके दरमियान आप देखें सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो अल्केन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद है द रूट इज़ देयर फॉर ब्यूट। तो चूँकि कार्बन कितने थे, 4, तो 4 कार्बन हो तो फिर रूट क्या कहलाती है, ब्यूट कहलाती है। और इसके साथ जब आप सफिक्स लगाएंगे एन, ठीक है, क्योंकि अल्केन है ना तो वहाँ से आपने एन लगाना है, तो ब्यूट के साथ एन लगाएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल दस बी गिवन द नेम ऑफ ब्यूटेन, नेम ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। द नेम ऑफ द ओनली ब्रांच मिथाइल विल बी एडिड टू दिस नेम एज ए प्रीफिक्स। तो ब्रांच अगर इसकी देखें तो नीचे वाली साइड पे जो CH3 लिखा है ना, वो इसकी ब्रांच शो हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, ये मिथाइल ब्रांच है, ठीक है ना, मिथाइल है इस ब्रांच का नाम।
तो इसको हम एज अ प्रीफिक्स ऐड करेंगे, यानी कि रूट के शुरू में ऐड हम करेंगे। तो क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। सही है। इसको नाम लिखने का तरीका हम देख रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम किस तरह से लिखते हैं। हमने इसकी रूट पहचानी, हमने इसमें देखा कार्बन आइटम्स की तादाद कितनी है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है, और फिर हमने इसकी जो है सफिक्स भी लगा दिया। फिर हमने देखा कि इसमें कोई ब्रांच है नहीं है तो वो हमने प्रीफिक्स ऐड कर दिया। तो ये सारा तरीकाकार है। टू स्पेसिफाई वेयर द ब्रांच अकर्स, अब हमने ये देखना है कि आया कि ये ब्रांच कहाँ पे लगाई गई है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे, चौथे पे है। अब आया कि हम इसको दाएं से शुरू करें कि बाएं से शुरू करें। दाएं से करेंगे तो फिर तो ये तीसरे नंबर पे आएगी, फिर तो दूर पड़ेगी। तो हम बाएं साइड से, जहाँ से ये क्लोज होगी ना, नज़दीक तरीन, वहाँ से शुरू करेंगे। तो बाएं तरफ से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 2 यानी सेकंड नंबर पे ये ब्रांच कनेक्ट है। CH3 जो है वो दूसरे नंबर वाले जो कार्बन है ना उसके साथ लिंक हुई है। तो वो कह रहा है टू स्पेसिफाई वेयर द ब्रांच अकर्स, अब हमने ये बताना है कि ये ब्रांच कहाँ पे कनेक्ट हुई हुई है। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड क्लोजेस्ट टू द ब्रांच, ब्रांच के करीब तरीन हमने जो है वहाँ से एंड से शुरू करके नंबरिंग करनी है। तो एंड यही बना है इसका बाएं हाथ वाली साइड से, 1 2 3 4, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे ये कनेक्ट हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, दिस नंबर इज़ देन अटैच टू दिस प्रीफिक्स, तो यानी कि मिथाइल ब्यूटेन से पहले शुरू में हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 हमने इसलिए लगाया है क्योंकि दूसरे नंबर पे ब्रांच जुड़ी हुई है, जो मिथाइल जुड़ी हुई है वो दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए हमने 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन लिख देना है। ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने कंपाउंड को नाम देना है। इफ़ ब्यूटेन हैज़ नो ब्रांच, अगर कोई ब्रांच होती ही ना तो फिर हम इसको एन ब्यूटेन कहते, या फिर इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल और एन ब्यूटेन, जैसे कि ये इन्होंने एग्जांपल में दिखाया भी हुआ। इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का हमने अब देखना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मीथेन है तो उसमें कार्बन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन के साथ करेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला के थ्रू शो करना है। दरमियान में C होगा तो आसपास सारे HH और सिंगल लाइन के थ्रू बॉन्ड शो करेंगे। और अगर हमने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर शो करना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन के चारों तरफ हमने 4 इलेक्ट्रॉन शो किए, और वो इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ जब शेयर किए तो हाइड्रोजन के क्रॉस क्रॉस वाले शेयर किए। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट और कार्बन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सही है। उसके बाद इथेन है, इथेन में आप देखें तो कार्बन 2 हैं और हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, C2H6 है। तो इट मीन्स के C जो कम है ना वो सेंटर में है और बाकी 8 साइडों पे है। कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब एक तो कार्बन उसने कार्बन के साथ यूटिलाइज कर दिया, बाकी रह गए 3, वो 3 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। दूसरे वाले कार्बन ने भी ऐसे किया, और इसी चीज़ को उन्होंने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर के थ्रू भी शो किया हुआ है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे इलेक्ट्रॉन, 4, एक एक तो उन्होंने आपस में शेयर कर लिया, यानी कार्बन ने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, बाकी जो 3 बचे थे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बना लिया बॉन्ड। फिर प्रोपेन आता है, यहाँ पे 3 कार्बन है तो, और हाइड्रोजन कितने हमें दिख रहे हैं, 8। ठीक है, यानी कि C3 और H कितना होगा, 8 होगा। तो कार्बन ने कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है और हाइड्रोजन के साथ भी बनाया हुआ है। 3 जो कार्बन हैं उन्होंने किस तरह से बॉन्ड बनाया है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड है, बाकी के 3 उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। सेंटर वाला जो कार्बन है ना उसके 2 कार्बन्स के साथ बॉन्ड है। ठीक है, बाकी उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे तो इसलिए ऊपर और नीचे एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। एंड वाला जो कार्बन है ना उसका जो है एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड था, तो बाकी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे तो उसने उसके तीनों तरफ हमने एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। डॉट क्रॉस में भी इसी तरीके से हमने शो किया। ब्यूटेन में क्या होता है, कार्बन 4 होते हैं। अब पहले वाले कार्बन का दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड है। ठीक है, बाकी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसके तीनों तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया। जो दूसरे वाला कार्बन है ना उसका पहले और तीसरे के साथ बॉन्ड है, उसके पास सिर्फ 2 बचे हुए थे इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिए। फिर तीसरे वाला जो है उसका भी
दूसरे ओर आखिरी वाले के कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो उसके पास भी दो ही बचे थे, तो ऊपर नीचे एक एक हमने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया। फिर जो आखिरी वाला कार्बन है उसका जो है एक कार्बन के साथ यानी अपने से पिछले वाले के साथ बॉन्ड था, तो बाकी उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो उसके तीनों तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया। डॉट क्रॉस भी इसी तरीके से एक्सप्लेन्ड है।